हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ नीतू चोपड़ा। वेलकम टू माय चैनल लिटिल एंजल ट्यूटोरियल्स। आपने हमारी पहले की वीडियोस में देखा होगा, हमने आपको बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी वीडियोस बनाकर दी हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं, जो आप बच्चों को जिसमें से देखकर आप बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। बहुत अच्छी इनोवेटिव क्रिएटिव वीडियोस आई हैं। आज हमारे पास पेरेंट्स का एक मैसेज आया है जिसमें उन्होंने हमें कि बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं होता, बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं स्टडी पे, उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज हम कंसंट्रेशन पर बात करेंगे और कंसंट्रेशन पर बताएंगे कि बच्चों का कंसंट्रेशन किस तरीके से इंक्रीज़ किया जाए। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं हाउ टू इंक्रीज़ कंसंट्रेशन। बच्चों का कंसंट्रेशन किस तरीके से बढ़ाया जाए, कैसे इंक्रीज़ किया जाए, इसके हम आपको 11 पॉइंट्स बताएंगे। फर्स्ट पॉइंट इज़ फ़िज़िकल एक्टिविटी। बच्चों को प्रॉपरली फ़िज़िकल एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व करना है। कई बार क्या होता है कि स्कूल में प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन बच्चा इतना इंटरेस्ट नहीं लेता। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि पेरेंट्स को इंटरेस्ट लेना चाहिए, बिकॉज़ ऑफ कि शायद आपका वो इंटरेस्ट जो है बच्चे के लिए जो बन रहा है वो उसको इंक्रीज़ करेगा। हो सकता है वो मोटिवेट हो जाए, उसके लिए वो स्टेज पे आए तो वो जो बच्चा नहीं भी बोलता वो भी बोल पड़ता है। और ये चीज़ हम लोग अपने स्कूल में देख चुके हैं कि बच्चा जो है अगर नहीं बोलता लेकिन हमने उसे स्टेज पे बिठाया है या स्टेज पे उसे कुछ बोलने के लिए उसे दिया है, तो माइक को देखकर या उसके लिए एक अट्रैक्शन होता है जिसे देखकर वो अपनी एक्टिविटी को सामने बहुत अच्छे से शो कर देता है और वो बहुत ही मिरेकल चेंज होता है बच्चे के लिए। तो आपको उसे फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना चाहिए, जैसे गेम्स वगैरह के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपको एक्टिविटीज़ जो हैं, जो फ़िज़िकल एक्टिविटी हैं, जो उसकी फ़िज़िकली जो उसे ग्रो करती हैं माइंड को, तो वो आपको उसे ज़रूर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाना चाहिए और ख़ुद भी उसके साथ एक्टिव रहना चाहिए ताकि उसका माइंड अच्छे से ग्रो कर सके। आवर सेकेंड स्टेप इज़ गुड डाइट। बच्चों को अच्छी डाइट देनी चाहिए। पिज़्ज़ा बर्गर से आपको दूर रखना चाहिए। चाइनीज़ फूड जो है वो बच्चे आजकल बहुत खाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के माइंड का वो डेवलपमेंट नहीं होता, क्योंकि वो चाइनीज़ फूड खाते हैं और जो मेन जो है आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उन्हें वो अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें वही अच्छा लगता है। बट हमें जो है उनकी गुड डाइट पर पूरा ध्यान देना है। हमें उन्हें अच्छी डाइट जो है वो प्रेफर करनी है कि वो खाएं उसे। किसी भी वे में आप उन्हें कुछ भी करके जो है आपको उन्हें अच्छी डाइट खिलानी ही पड़ेगी, क्योंकि जो बच्चे ज़्यादा पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह लेते हैं, आपका चाइनीज़ डिशेस, उनको प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी, उनका डेवलपमेंट कहीं ना कहीं नहीं होता। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। न्यूट्रिशन पर पूरा ध्यान रखा जाए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए और डेवलपमेंट के लिए। आवर थर्ड स्टेप इज़ प्लेंटी ऑफ वाटर। कई बच्चे पानी बहुत कम पीते हैं, पानी पर ध्यान नहीं जाता है, तो जो बॉडी को पानी चाहिए वो बॉडी को पानी प्रॉपरली नहीं मिलता है, तो उस वजह से भी बच्चे का वो कंसंट्रेशन लेवल नहीं बन पाता है। तो बॉडी को अच्छे से ग्रो करने के लिए, अच्छे से रिफाइंड होने के लिए वाटर की बहुत ज़रूरत होती है। इसीलिए पानी का आपको पूरा ध्यान रखना है कि कम से कम 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर जो है वो बच्चे पिए। आवर फोर्थ स्टेप इज़ डिवाइड बिग टास्क इनटू स्मॉल टास्क। कई बार क्या होता है कि बच्चे स्टडी में ना बहुत बिग टास्क होता है, कईयों को लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन का आंसर है, इतना बड़ा तो मैं लर्न ही नहीं कर सकती। तो आपको उसके जो टास्क है, जो उसका क्वेश्चन है, उसको थोड़ा डिवाइड कर कर आप उसे पढ़ाइए ताकि उसका थोड़ा इंटरेस्ट बने। दूसरा, आजकल बहुत सारी एनिमेटेड मूवीज़ हैं या एनिमेटेड आप तरीके से या गेम्स के थ्रू आप बच्चों को सिखा सकते हैं, ताकि जो बिग टास्क है, या मैथ्स में बच्चों को कई बार नहीं समझ में आता कि एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, तो उन्हें वो पीछे जाते जाते हैं उस चीज़ से कि नहीं हमें समझ में नहीं आ रहा। तो आप उनको कुछ भी गेम्स डेवलप करके जो है उनके जो गेम्स के साथ उनको जो है वो चीज़ क्लियर कर सकते हैं अच्छे से,
और खेल खेल में बच्चे जो है वो उस टास्क को कवर भी कर लेते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको उतने ही सीरियसली ना उस चीज़ को करा के फन विद प्ले के साथ उसे करवाएं, और अपने बिग टास्क को जो है, जो बड़े क्वेश्चन है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसे क्लियर करें। आवर 5th पॉइंट इज़ रिड्यूस डिस्ट्रैक्शंस। तो आपको जो है उसका डिस्ट्रैक्शन को जो है वो रिड्यूस करना है, ताकि बच्चा जब पढ़ रहा है किसी भी तरीके की आवाज़ ना आए, या कोई खेल रहा है तो उसका जो है पढ़ाई से कंसंट्रेशन हट रहा है, या म्यूज़िक चल रहा है, ये घर का कुछ ऐसा है कि आप वो उसका कंसंट्रेशन नहीं बन, कुछ जने बातें कर रहे हैं और वो आप उसे स्टडी के लिए फ़ोकस कर रहे हैं, तो कई बार उस वजह से भी कंसंट्रेशन नहीं बनता है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जब बच्चा स्टडी कर रहा है तो उसको डिस्ट्रैक्ट करने वाली कोई ऐसी चीज़ ना हो सामने कि वो स्टडी में कंसंट्रेट ना कर पाए। आवर 6th पॉइंट इज़ डूइंग होमवर्क इन सेम आवर एवरी डे। एक आपको लाइफ का टाइम टेबल बनाना है बच्चे का भी, ताकि एक रूटीन के अकॉर्डिंगली वो अच्छे से पढ़ सके, और सारा दिन भी आपको बच्चे को पढ़ने के लिए भी फोर्स नहीं करना है, फिर वो उससे दूर जाता जाएगा। उसे आपको उसकी हॉबीज़ को भी ध्यान रखना है। अगर उसको कोई डांस एक्टिविटी में या किसी और एक्टिविटी में भी उसे इंटरेस्ट है तो आपको उसका भी एक टाइम टेबल बनाना है कि बच्चा पहले अपना होमवर्क कर लो, आपके होमवर्क का ये टाइम है, आपका ये मील का टाइम है, तो आपको ये इन एक्टिविटीज़ में भी हम पार्टिसिपेट ज़रूर करने देंगे। तो आपको जैसे बच्चों को लगता है कि डांस में इंटरेस्ट है तो आप उसे डांस क्लास में भी भेज सकते हैं, तो वो चीज़ बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। जो उसमें इंटरेस्ट है उसको आप अवॉइड ना करिए, उसे आप उसे वो चीज़ देंगे तो जो आप उससे मांगेंगे तो आपको भी मिलेगा। तो आप उसे होमवर्क जो है वो अपने टाइम टेबल को आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। आवर 7th पॉइंट इज सेट टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ गोल। इसका मतलब ये है कि ये इसी के ऊपर ही है, 6 पॉइंट से रिलेटेड है ये, कि बच्चे को जो टास्क दिया है, अगर आपने उसे बोला है कि मुझे आपका ये वर्क 1 घंटे में पूरा करके ही दिखाना है आपको, तो आपको ये चीज़ मिलेगी। आपको ये डांस क्लास में हम जाने देंगे, या आपको जो भी वो आपसे जो भी मांगता है वो आप उसे तब देंगे जब आपका जो है वो बच्चा जो है आपका टास्क पूरा करता है। कि आप उससे 1 घंटे में काम मांगते हैं तो वो आपको 1 घंटे में ही काम देता है। तो इस चीज़ का अट्रैक्शन है। जैसे आपने बोल दिया कि हम आपको गिफ्ट लेकर देंगे, तो चलो आप बच्चा ये करके दिखाओ हमें वर्क, या अपना टाइम टेबल आप सेट करिए, अपना लाइफ का रूटीन सेट करिए, अपने आप पढ़ने बैठिए। तो बच्चों को कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें देनी पड़ती हैं, या उसको कुछ अच्छे अट्रैक्टिव कमिटमेंट्स भी करने होते हैं, जो आपको पूरा करने पर उन कमिटमेंट्स को पूरा भी करना पड़ता है। तो बच्चों को गोल जो है आपको देना है कि किस तरीके से आपको उनसे क्लियर करवाना है, उनसे किस तरीके से आपको काम लेना है। 8 पॉइंट अलाउ देम टू प्ले गेम्स फॉर ब्रेन। आपको उनको ब्रेन डेवलपमेंट की अलग अलग गेम्स खिलानी चाहिए ताकि उनका ब्रेन डेवलप करे। लाइक जैसे आप उनको सपोज़ करिए कि जैसे बच्चे को काउंटिंग नहीं आ रही है, तो आप उसके साथ स्नेक्स एंड लैडर्स की गेम खेलिए, तो उसको बहुत मज़ा आएगा। उसको अगर जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको नंबर रिकॉग्निशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो स्नेक्स एंड लैडर्स उसका सबसे अच्छा गेम है, तंबोला उसका अच्छा गेम है। तो आप उसको जो है एक्टिविटी के बेस पे बच्चे को अच्छे से करा सकते हैं। तो देखिए आपके बच्चों को नंबर रिकॉग्निशन कितनी जल्दी आ जाता है, उससे उसका माइंड भी डेवलप होता है और उसको रिकॉग्निशन भी आ जाती है, और वो खेल खेल में इतनी अच्छी काउंटिंग सीख लेता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इस तरीके से ब्रेन डेवलपमेंट की आपको एक्टिविटीज़ बच्चों को दिखानी है करके। आवर 9 पॉइंट इज़ मेडिटेशन। बच्चे सारा दिन बोलते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं, तो उनको आपको बोलना है, चाहे बच्चा 5 मिनट या 10 मिनट ही आप करो, आइज़ क्लोज करके ओम का उच्चारण करो। ओम का उच्चारण करने से मन को शांति मिलती है। या थोड़ी देर आप आइज़ क्लोज करके आराम से बैठो, कुछ नहीं आपको सोचना है। तो और इससे अगर बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं होता तो थोड़ी देर आप रूम की लाइट बंद करके बच्चे के साथ बैठ जाइए, उसको बोलिए आइज़ क्लोज करिए, तो उसको बहुत अच्छी फीलिंग आती है। आप एक बार ये चीज़ करके देखिए तो बच्चा बहुत अच्छा फील करता है। आवर 10th पॉइंट इज़ फैमिली एटमॉस्फेयर। फैमिली एटमॉस्फेयर होना बहुत ज़रूरी है कि फैमिली में हस्बैंड वाइफ हैं
या बच्चे आपस में बहुत लड़ रहे हैं, या छोटे बड़े का जो है वो ज़्यादा होता है कि मम्मी छोटे की ज़्यादा मानती है या मेरी नहीं मानती है, तो उस तरीके का गैप आपको नहीं रखना है। और आजकल पेरेंट्स भी बहुत बिजी रहते हैं, सब वर्किंग हैं, तो आपको कुछ भी करके अपने बच्चे के लिए टाइम निकालना है, क्योंकि बच्चे को अपनी फैमिली के साथ टाइम जो है डिवोट करना बहुत पसंद होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो वो चाहते हैं उनके मम्मी पापा भी उनके साथ खेले। तो जैसे ही आपको टाइम मिलता है, आप अपने बच्चे के साथ चाहे नाइट में भी थोड़ी देरी, आधा घंटा, ये अपने बच्चे के साथ एंटरटेन करेंगे, उसके साथ गेम्स खेलेंगे, इंजॉय करेंगे, उसके साथ बातचीत करेंगे, उससे अपना डेली का रूटीन पूछेंगे, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो फैमिली एटमॉस्फेयर कंसंट्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। आवर 11th पॉइंट इज़ लैक ऑफ स्लीप। बच्चे के लिए सोना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स का टाइम टेबल नहीं होता है, वो रात को बहुत लेट सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। तो जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उस वजह से वो स्कूल में सोते हैं। तो कई बार ये कंप्लेंट आती है कि बच्चे मैम स्कूल में सो रहे हैं, अच्छे से कंसंट्रेट नहीं करते हैं। तो उनकी नींद जो है वो पूरी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। 8 to 10 आवर्स की नींद आपकी कंप्लीट होनी चाहिए बच्चे की, ताकि वो अच्छे से अपनी स्टडी कर सके, अपना रूटीन अच्छे से डेवलप कर सके, रेगुलर लाइफ को अपनी अच्छे से, अपना टाइम को जो है वो किस तरीके से आप उसका टाइम टेबल बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसकी स्लीप भी मैटर करती है कि उसका ये सोने का टाइम है, स्कूल से आने के बाद उसको सोना ही है, और उसके बाद उसको मील लेके अपना स्टडी टाइम होगा उसका, तो उसका स्टडी टाइम बनाना है। फिर आपको गेम्स का टाइम देना है, उसके बाद आपको बच्चे को बोलना है कि वो अपना टीवी देखे, एंजॉय करे थोड़ा सा। ये नहीं है कि हम टीवी बिल्कुल बच्चों को बोले नहीं आपने टीवी देखना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। टीवी में भी बच्चों के लिए बहुत सारी जनरल नॉलेज की चीज़ें होती हैं, तो वो भी दिखाना है आपको बच्चे को, लेकिन उसके लिए टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली सोना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये हमारे 11 पॉइंट्स को अडॉप्ट करेंगे तो 100% आपके बच्चे की कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन में इंक्रीमेंट होगा ही होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। जो हमारे इस चैनल पे नए हैं वो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।